सभी साथियों का, सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम नियम 267 और नियम 176 के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा में विपक्ष नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए मणिपुर मुद्दे पर बहस कराना चाहता है। सरकार नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा चाहती है। विपक्ष नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए मणिपुर मुद्दे पर बहस कराना चाहता है और सरकार नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा चाहती है। नियम 267 के तहत प्रावधान है कि सदन के सभी कामकाज को तुरंत स्थगित करते हुए संबंधित विषय यानी मणिपुर हिंसा पर तत्काल चर्चा कराई जाए। नियम 267 के तहत प्रावधान है कि सदन के सभी कामकाज को तुरंत स्थगित करते हुए संबंधित विषय यानी मणिपुर हिंसा पर तत्काल चर्चा कराई जाए। विशेष घटनाओं या मुद्दों पर ही इस नियम के तहत चर्चा कराई जाती है जो अपेक्षाकृत लंबी चलती है। चर्चा पूरी होने और सरकार की ओर से जवाब दिए जाने तक सदन कोई अन्य कामकाज या कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता है, जबकि नियम 176 के तहत 3-4 घंटे की अल्पकालिक चर्चा के बाद सरकार जवाब देती है। राज्यसभा नियम पुस्तिका का नियम 267। राज्यसभा नियम पुस्तिका का नियम 267 जो किसी सदस्य द्वारा सुझाए गए मुद्दे पर बहस करने के लिए दिन के कामकाज को निलंबित करने की अनुमति देता है। 1990 से 2016 के बीच 11 बार ऐसे मौके आए जब इस नियम को विभिन्न चर्चाओं के लिए लागू किया गया। 2016 में तत्कालीन सभापति हामिद अंसारी ने मुद्रा के विमुद्रीकरण पर इस नियम के तहत बहस की अनुमति दी थी। सभी साथी, सभी स्टूडेंट्स जो भी हमारी क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। सभी साथियों को मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में जानकारी है। उसी मुद्दे पर विपक्ष नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए बहस कराना चाहता है, पर सरकार नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा चाहती है। नियम 267 के तहत प्रावधान है कि सदन के सभी कामकाज को तुरंत स्थगित करते हुए संबंधित विषय यानी मणिपुर हिंसा पर तत्काल चर्चा कराई जाए, जबकि नियम 176 के तहत 3-4 घंटे की अल्पकालिक चर्चा के बाद सरकार जवाब देती है। सभी साथी, सभी स्टूडेंट्स कॉपी पेन लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लें। राज्यसभा नियम पुस्तिका का नियम 267 जो किसी सदस्य द्वारा सुझाए गए मुद्दे पर बहस करने के लिए दिन के कामकाज को निलंबित करने की अनुमति देता है। 1990 से 2016 के बीच 11 बार ऐसे मौके आए जब इस नियम को विभिन्न चर्चाओं के लिए लागू किया गया। तो साथियों, नियम 267 और नियम 176 के बीच में जो अंतर है वो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सभी स्टूडेंट्स, सभी साथी आगे भी ऐसे ही जो करंट के मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और संविधान विषय पर अपनी जानकारी को मजबूत करने के लिए और इंग्लिश ग्रामर और वोकैब पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए आप हमारी क्लासेज को रोज़ाना देखें। हम 2 या 3 क्लास रोज़ाना
आपके लिए लेकर आते हैं जिनकी संख्या आगे बढ़ने वाली है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। जो साथी पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं वो भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो साथियों, अगली क्लास में मिलते हैं, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे।